महंगाई माफिया बेकाबू, चीनी डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई। लाहौर में चीनी 179 के बजाय 220 रुपए किलो में फरोख्त। अशियाए खुरोनोश के निर्ख भी आसमान से बातें करने लगे। दाल माश 410 के बजाय 480 रुपए हो गई। दाल मसूर 255 के बजाय 270 रुपए किलो तक जा पहुंची। दाल चना 255 रुपए से बढ़कर 270 रुपए किलो। अंडों की कीमत में इजाफा, फी दर्जन 339 रुपए हो गए। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा हुकूमत खामोश तमाशाई बनी है, आम आदमी दाल रोटी भी नहीं खा सकता। अमन दुश्मनों का एक और वार। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी का वाकया। हंगू के इलाके दोआबा में पुलिस काफिले पर हमला, SHO समेत 3 एहलकार जख्मी। दहशत गर्दों ने काफिले को सड़क किनारे नस्ब IED से निशाना बनाया। धमाके के बाद फायरिंग भी की। SP इन्वेस्टिगेशन मद DSP टल मुजाहिद भी काफिले में मौजूद। पुलिस और हमलावरों के दरमियान फायरिंग का तबादला। पेशावर में CTD इमारत में बारूदी मवाद फटने से धमाके, एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। शहीद एहलकार बिलाल की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ पुलिस लाइन्स में अदा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, आला पुलिस हुकाम की शिरकत। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इमारत में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी। मालखाने में रखा बारूदी मवाद फटा। धमाकों से इमारत का कभी हिस्सा मुनहदम, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। CPO ने दहशत गर्दी का इनकार मुस्तरद कर दिया। तबाहशुदा इमारत का मलबा हटाने का काम जारी। IG खैबर पख्तूनख्वा ने तफसीली रिपोर्ट तलब करी। बारूदी मवाद केस में कालादम तंजीम के 2 मुलजिम बरी। कराची की अदालत का CTD को मुलजिमान को फौरी रिहा करने का हुक्म। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। CTD की जानिब से मुकदमा बदनीयती की बुनियाद पर दर्ज किया। मुलजिम सरमदरी और गनी अमान चानियों के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। अफगान तालिबान के झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान रजीम के तर्जुमान के गुमराहकुन बयान पर 2 टोक रद्द अमल। कहा अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए दहशत गर्दी में मुलविस हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अफगान तालिबान रजीम की भारतीय पुष्टपनाही से आगाह हैं। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। तालिबान 4 बरस बाद भी आदमी वादे पूरे नहीं कर सके। सरहद पार दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रहेंगे। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी पर कौम, सियासी या अस्करी क़यादत में मुकम्मल इत्तफ़ाक़ है। अफगानिस्तान से हर मसले पर बात हो सकती है, मगर दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सैयद नवीद कमर का 2 टोक पैगाम। कहा पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है कि मुल्क और सरहदों का भरपूर दिफा किया जाए। पाकिस्तान के वजूद के लिए हज़ारों शोहदा ने जानों के नजराने पेश किए। मासूमों को शहीद करने वालों की मुल्क बदली ज़रूरी थी। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम से मुतसादिम किसी फैसले को कबूल नहीं करेगी। सिंध एक तारीखी खित्ता है, इसे तकसीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात से पहले इसहाक डार का भी तुर्किया जाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पाक अफगान मुज़ाकरात की अगली नशिस्त से कबल इस्तांबुल में मौजूद होंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को होगा। इसहाक डार तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगे। इसहाक डार गज़ा मंसूबे पर 8 वज़ीर ख़ारजा के अहम इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में 7 यौम की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूसों, रैलियों और धरनों पर पाबंदी बरकरार। हर किस्म के असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला के मुताबिक दफ़ा 144 में तोसी का फैसला दहशत गर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नज़र किया। तशद्दुद, धमकी या इंतकाम पर मबनी जुराइम दरअसल आज़ादी इजहार पर हमला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा आज़ाद, बाखबर और जिम्मेदार सहाफ़त जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। सहाफ़ी हक़ाइक़ तक अवाम की रसाई को मुमकिन बनाते हैं और सच्चाई के लंबरदार होते हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं सहाफ़ियों को तशद्दुद, धमकियों या इंसाफ से महरूम करके खामोश करना सिर्फ अफराद पर नहीं जमहूरियत पर हमला है। भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर और गज़ा में इसराइली काबिज़ अफ़वाज के हाथों सहाफ़ियों पर मज़ालिम की मज़म्मत करते हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। गवर्नर पंजाब की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ जीतने पर भी मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना होगा। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद के ज़रिए ही हर महाज पर कामयाबी समेटी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने कराची में महंगे ई चालान को ड्रामा करार दे दिया। कहा कि सड़कें ठीक नहीं हैं, महंगे ई चालान किए जा रहे हैं। लाहौर में जो चालान 200 रुपए का है वही सिंध में 5000 रुपए का है। 15 बरसों में पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। 400 बसें लाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। कब्जे की सियासत जारी है। तालीम खैरात नहीं, ये हमारे बच्चों का हक है। टाउन चेयरमैन को हिदायत करता हूँ, स्कूल्स और डिस्पेंसरीज को ठीक करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम को पलट कर जवाब। कहा, जमात इस्लामी की मुनाफकत पर मबनी सियासत का असल चेहरा सबके सामने आ चुका। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के कब्जों की कोशिश नाकाम होने पर हाफिज साहब को मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से चिढ़ हो गई है। हाफिज साहब लाहौर जाकर भूल गए कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना काम थर्ड पार्टी के जरिए अंजाम देता है। उन्हें दूसरों का काम बुरा और अपना अच्छा समझने की बीमारी लाहक हो चुकी। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंसी मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब का अमन बहाल, जुराइम की शरह में नुमाया कमी आई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया भी है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सफाई का नया कल्चर है। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला मरीम नवाज को सराहा। कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे में तरक्याती कामों की रफ्तार को नई बुलंदियों तक पहुँचा दिया। शाहीनों ने मैच में फतह के साथ T20 सीरीज में भी कामयाबी समेट ली। जनूबी अफ्रीका को फैसला कुन मैच में 4 विकेटों से हरा दिया। प्रोटीज ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने पहले ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को बगैर खाता खोले पवेलियन भेजा। शाहीन ने क्विंटन डी कॉक और प्रीटोरेस को शिकार बनाया। इनिंग्स में 3 विकेटें हासिल की। फहीम अशरफ और उस्मान तारिक की 2-2 विकेटें। सलमान मिर्जा ने 1 खिलाड़ी आउट किया। जवाब में पाकिस्तान की जिम्मेदाराना बैटिंग। बाबर आजम के शानदार 68 रन। कप्तान सलमान अली आगा ने 33 रन बनाए। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 1 ओवर पहले हासिल कर लिया। किंग बाबर का जबरदस्त कमबैक। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार 68 रन बनाकर मैच के हीरो करार। रोहित शर्मा के बाद कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने विराट कोहली का T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम की हाफ सेंचुरीज की तादाद 40 हो गई। लाहौर के शायकीन क्रिकेट ने नई तारीख रकम कर दी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में शायकीन की आमद का नया रिकॉर्ड। 32,437 तमाशाइयों ने स्टेडियम में बैठकर T20 सीरीज का फैसला कुन मैच देखा। कज़ाफ़ी स्टेडियम की स्क्रीन पर हाउसफुल का बोर्ड भी झिलमिलाता रहा। पंजाब में स्मॉग ने शिकंजा कस लिया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 रिकॉर्ड। कराची फहरिस्त में 8वें नंबर पर मौजूद। स्मॉग के बाइस पंजाब के स्कूल और कॉलेजेस के औकात कार तब्दील। कल से सुबह 8:45 पर खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी पर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। हुक्मनामा 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। लाहौर सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स का AMS पर तशद्दुद। थाना शादमात में डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा AMS डॉक्टर शकील सरवर की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुल्जिमान में डॉक्टर अली इकबाल, डॉक्टर मुदस्सिर मलिक, डॉक्टर सुहेब और डॉक्टर नादिर बलोच नामजद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी।
ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद शिकस्त खोरदा मोदी की खामोशी पर पूरा हिंदुस्तान चीख पा। सदर ट्रंप के मुसलसल पाकिस्तान के हक में बयानात पर अपोजिशन जमातों की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी एक बुज़दिल इंसान हैं जिनके पास कोई विजन नहीं। मोदी अमरीकी सदर के साथ खड़े नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो बताएं कि सदर ट्रंप के बयानात को झुलाकर दिखाएं। मोदी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अमरीकी सदर ने ऑपरेशन सिंदूर को करवाया। सोप्रिया श्रीनीत का कहना है कि सदर ट्रंप के मुताबिक 7 तैयारे गिराए गए। नरेंद्र मोदी की खामोशी का मतलब उसे तस्लीम करना है। मोदी की बुज़दिली की वजह से पूरे भारत की इज्जत दांव पर लग चुकी। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। गजा के इलाके अल-शुजाइया में इसराइली ड्रोन हमला, एक फ़लस्तीनी शहीद। जुनूबी लबनान पर भी एक और फ़ज़ाई हमला, 4 शहरी जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने एक गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में 3 अफराद जख्मी भी हुए। जंगबंदी के बाद इसराइल लबनान में 111 अफराद को मौत की वादी में धकेल चुका है। ट्रंप ने तारकीन वतन को वीज़ा देने की हद मुकर्रर कर दी। आइंदा साल अमेरिका आने वाले सिर्फ 7,500 तारकीन ही वीज़ा के अहल होंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका आने वाले तारकीन वतन की तादाद में कमी ला रहे हैं। तारकीन वतन के दाखिले से मुल्क के मुफादात को नुकसान नहीं होना चाहिए। सदर ट्रंप के इक़दाम पर इंसानी हुकूक तंजीमों की शदीद तनकीद। बरतानिया में ट्रेन के अंदर चाकू जनी का वाक़या, 10 अफराद जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। अफसोसनाक वाक़या डनक्स्टर लंदन किंग्स क्रॉस जाने वाली ट्रेन में पेश आया। पुलिस ने हिंटगंडन स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, वाक़या खौफनाक और इंतहाई परेशान कुन है। कौन बनेगा वुमेन्स क्रिकेट का नया चैंपियन? भारत की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। शेफाली वर्मा की जिम्मेदाराना बैटिंग। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में बारिश के बाद टॉस ताखीर का शिकार हुआ। जीतने वाली टीम पहली बार वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। मारूफ शायर, मज़ाहनिगार और ड्रामा नवीस अनवर मसूद अदब के दरख्शंदाज सितारे की सालगिरह मनाने के लिए इस्लामाबाद में खूबसूरत तकरीब। अदब, शोबे, सहाफ़त और सियासत से जुड़े नामवर अफराद की शिरकत। सालगिरह की तकरीब को अदबी जश्न में बदल दिया। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ, किश्वर नाहीद, सहाफ़ी सलीम साफ़ी और इब्सार आलम के साथ साथ अदाकार सुहेल अहमद की भी शिरकत।